कई कच्ची टपरिया में पड़े डरे, अबे कई का नाम है ही नहीं, तो उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बताओ। तो मैं जब आया था उपचुनाव में पृथ्वीपुर के, उस समय हमने योजना बनाई थी, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। लेकिन केवल जमीन नहीं, अब एक संकल्प और लिया है, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, तो अब तो नाम जुड़ने में देर लगेगी, और इसलिए उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और उस योजना के अंतर्गत फार्म भराना शुरू हो गया राकेश, फार्म भराना शुरू हो गए। उस योजना के अंतर्गत हर गरीब जो कच्चे घर में रहता है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो भारत माता की। काम काम की बात करें भैया, इतने की बातों से क्या मतलब है। एक बात और, परिवार की सरकार का मतलब क्या है? अब तक जो काम हुए मैं गिनाना नहीं चाहता। आप जानते हैं विकास के जितने काम इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर हुए, आप ही बता दो, मैं क्या बताऊं। बताओ, इतनी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कभी बनाई? सड़क, बिजली, पानी और आगे कई चीजें। और मेरे बच्चों, मामा मामा क्या क्या चिल्लाते हैं। मैं आ रहा था टीकमगढ़ में, तो मामा बच्चे हाथ हिला रहे थे, मामा आई लव यू। अरे आई लव यू टू। ये रिश्ता है, ये अंतरात्मा का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता है। आई लव यू टू। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लेना, बच्चे भी सुन लें, उनके माता पिता भी सुन लें। इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए इस समय हम हर जिले में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब 44 करोड़ की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और आगे आपके अभी 2 बने, 10 और बनाऊंगा, 10। हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल बना के दूंगा। बहनों और भाइयों, गरीब के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सीएम राइज स्कूल, प्रधानमंत्री जी पीएम श्री स्कूल बनाएंगे। और अभी कई चीजें की है, जैसे दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालिए, 5वीं पास करके 6वीं में, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल के फिर डाले। 12वीं में जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं उनको मामा ने लैपटॉप दिलवाए हैं, लैपटॉप। और 12वीं में नंबर 1 जो आए हैं बेटा बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। मेरे बच्चों, मेहनत ईमानदारी से पढ़ना। मैं ये स्कूटी क्यों दिलवा रहा हूँ, लैपटॉप क्यों दिलवा रहा हूँ? मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे, और इस बहाने मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखो, पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अब गांव में भैया कोई अंग्रेजी जानते हैं क्या अपने यहाँ? अरे बोल के बताओ यार, जानते क्या? गांव में अंग्रेजी जानते ही नहीं है। अब अंग्रेजी नहीं जानते तो मेडिकल की पढ़ाई कहाँ में? और इसलिए हमने तय किया, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल में छोड़ के भग गया। बिल्कुल छोड़ के क्यों भगे? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे तो कहीं पल्लो ही नहीं पढ़ो है ना, मासी टीटी घरे तो करिया पीटी, तो छोड़ छाड़ के भगे आए हम। तो अब हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। और कांग्रेस ने क्या दिया मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज कहते हुए गर्व, आनंद और प्रसन्नता है। बीरेन जी, राकेश जी और इस नेतृत्व को बधाई।